का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। अब आ जाते हैं नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ऊपर। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने आते ही, अच्छा नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर डिफरेंट है क्योंकि यहाँ नाम बहुत सिमिलर है तो इसलिए कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। ये जो नए अमीनुल आए हैं, इनका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं रहा है, ये फुटबॉल का ताल्लुक इनका रहा था। फुटबॉल प्लेयर भी थे, गोलकीपर भी थे, फॉर्मर, शायद नेशनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे इन्होंने खेला हुआ है। शायद इन्होंने बांग्लादेश नेशनल टीम को भी मेरे ख्याल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कैप्टन भी थे शायद बांग्लादेश नेशनल फुटबॉल टीम के, और फिर बाद में ये बीएनपी पार्टी के अंदर गए और उसकी वजह से अब ये इलेक्शन जीत के अब ये आ गए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स। अब ये बने हैं, 17 फरवरी को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और 18 फरवरी से इन्होंने अब अपना रिपेयर वर्क शुरू कर दिया है। रिपेयर वर्क सही करने हैं, महंगी जगह होता मैं यही करता। अब ये अमीनुल हक क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन अमीनुल हक ने तो वादा किया नहीं था, वो तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैं और वो आसिफ नजरुल हैं जिन्होंने सारी गन डाली थी। अब तो नया बंदा आया है, वो तो अपनी क्रिकेट को ही देखेगा, इससे तो किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सबसे ना अब होगा क्या, क्योंकि अब जो अमीनुल हक आए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये कहते हैं कि आई वांट टू रीसेट एंड इंप्रूव रिलेशंस विद बीसीसीआई राइट अवे। इन्होंने 17 तारीख को मिनिस्टर बनते ही 18 तारीख को जो इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। तो मुझे हंसी बड़ी आई, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे मतलब रिसेंट लास्ट 4-5 डिकेड्स, तो छोड़े इस बात को। तो इट्स ए गुड लेसन यू नो दैट नेवर पुट योरसेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए, अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, in the next few months you'll see all that going to waste। यही सैयद अमीनुल हक दूसरे अमीनुल हक को बोल रहा है, क्योंकि अब जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया उसका नाम भी अमीनुल हक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का नाम भी अमीनुल हक है, और ये अशरफुल हक है। तो अशरफुल हक स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीनुल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ, अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10। और फिर सनराइजर्स लीड्स ये वाली टीम और एक साउदर्न ब्रेव जो टीम है, तो 4 टीमें हैं, उसमें उन्होंने शेयर्स ले लिए हैं। तो अब उसमें ये रिपोर्ट छपी है कि उनके मैनेजर वगैरह से जो बात हुई है, तो वो ये है कि पाकिस्तान अभी इनके अगले महीने होनी है ऑप्शन, अगले महीने ऑप्शन होनी है, तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको वो इतना नहीं सोच रहे कि हाँ जी उनमें से किसी को वो रखेंगे। तो काफी रोला पड़ा हुआ है इंग्लैंड में। यहाँ आपने तो बोला था जी ऊपर जो है द 100 इज फॉर एवरीवन, यहाँ तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी नेशनलिटी की बुनियाद पे। ठीक है, आईपीएल उनका ब्रांड है, तो ये हमारा है, उन्होंने शेयर लिए हैं, तो हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे कुछ कानून है, कुछ असूल है, कुछ जवाबित हैं, उसके मुताबिक चलेगी। तो इंग्लैंड के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी जरा इस पे आवाज वगैरह उठा रहे हैं और हाँ जी ऐसी कोई कहानी है आगे जाने वाली है। तो 2-3 इसमें पॉइंट है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक तो भाई ये है कि अब हमारी गिनती के कुछ थोड़े से तो प्लेयर हैं द 100 में, और बैट्समैन तो उसमें से कोई भी नहीं जाता, बॉलर्स ही है जो जाते हैं, पास में खेल चुके हैं। आमिर, शाहीन, हारिस रऊफ, ऑलराउंडर की अगर हम बात करें फिर शादाब और इमाद वसीम, तो ये, और वो उसामा मीर बॉलर लगी वो भी खेल चुका है। तो ये 5-6-7 प्लेयर हैं। तो अब ये इस दफा से चेंज हो गए हैं, ये ऑनर बीच में आ गए हैं, तो कह रहे हैं कि इनको वो नहीं रख रहे। और साउथ अफ्रीका में भी जैसे आपको पता है कि वो सारे के सारे अब जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वो सारी की सारी जो आईपीएल की टीमें हैं उन्हीं के ऑनर्स ने वहाँ पे खरीदी है। तो जब से साउथ अफ्रीका की लीग शुरू हुई है, वो जब से उनका दोबारा ये निजाम चला, अच्छी लीग उनकी है, तो एक भी पाकिस्तानी किसी फ्रेंचाइज में नहीं रखा गया। अभी ये जो यूएई वाली लीग है, इंटरनेशनल T20 लीग, तो उसमें भी जो इंडियन ऑनर्स हैं उनकी टीम में कोई पाकिस्तानी नहीं दिखा। हाँ, वो डेजर्ट वाइपर्स, उनका जो ऑनर है वो है यूएसए से, वो इंडियन ऑनर नहीं है उस टीम का। तो उसमें पाकिस्तान के 7-8 लड़के खेले हैं और इवेंचुअली वो चैंपियन भी बनी है अभी। तो सीपीएल में भी हालांकि प्ले ऑनर्स हैं इंडियन, लेकिन वहां पे फिर भी कुछ ना कुछ हमें दिख जाते हैं प्लेयर। ये उस्मान तारिक वो नाइट राइडर टीम में था सीपीएल वाली में, चैंपियन भी बना, खेला भी, और अब ये द 100 में। तो अब इसमें देखें कहां पे उसको लगाएं कहां पे ना लगाएं। और वैसे भी वो बिल्कुल ठीक लिखा ऊपर भी। देखो सवाल ये भी है कि वो पाकिस्तानी है, पर सवाल ये भी तो है कि इनके जौहर भी तो देख लिए सबने अभी दी 100 में, अभी इसमें बीबीएल में। ये बेसिकली दी 100 वालों को फायदा हुआ है बीबीएल का।
कि भाई अपना नुकसान करने से पहले बीबीएल देख लो एक बारी, तो वो भी पता लग गया है किसको बॉलिंग से हटाया, किसी को बल्लेबाजी से हटाया, किसी को सिंगल लेने से हटाया। एक वो टेपिया ठीक ठुक कर गया, टेपिया तुम्हारी ऐसी की तैसी एक जगह से रोजी रोटी चल रही थी, पाकिस्तान टीम से भी निकाल रखा हूं, श्रीलंका में भी रोटी खाने का जुगाड़ नहीं हुआ और इधर से भी जाता रहा मैं। तो भाई टेपिया ने फिर भी ठीक ठाक किया था काम। तो जो दो चार लोग, जो एक दो लोग ठीक कर रहे थे, उनकी भी रोजी रोटी जाती थी इस तोपे की वजह से, उस बबरों की वजह से और उस व्हाइट लिपस्टिक की वजह से। तो ठीक है, अच्छा काम है, ये बढ़िया चीज है। हमारे पैसे हमारी मर्जी, हम नहीं दे रहे, बात करो। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। जितनी दफा खेलोगे उतनी दफा फेंटा लगेगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स का बॉयकॉट होगा दी 100 में। बाबर आजम का नाम तो नहीं आया है, एंड रिजवान, बाबर और रिजवान जिनको लेकर बीबीएल में वो काफी चर्चाओं में थे और ज्यादातर नेगेटिव चीजें ही थी कि भाई वहां पर उनको इन अ वे एम्बेरस किया जा रहा है, कभी रिटायर्ड आउट, कभी स्टीव स्मिथ सिंगल ऑफर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये है। बट ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसके अंदर इंडियंस, सीपीएल के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, आईएल T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है, उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजीज जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहा है, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? अब इसके ऊपर माइकल वॉगन कहते हैं द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड टू एक्ट फास्ट ऑन दिस। जल्दी से ईसीबी को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। दे ओन द लीग, जो असल लीग है वो तो ऑन ईसीबी करता है, एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। और ये नहीं होना चाहिए भाई साहब। द मोस्ट इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इन द कंट्री इज नॉट वन दैट अलाउ दिस हैपन। माइकल वॉगन ने आवाज उठा दी, उसको पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है। मैं सवाल मेरा दोबारा से ये था, आखिर इंडियंस चाहते क्या है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होना चाहिए, लेकिन फिर जो कहता है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करके डिग्रेड भी करना है, ये भी किस्सा चल रहा है। मैं ये समझता हूं यहां पे पीसीबी को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है। फिर तो कोई पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए अगर ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स पर मरहला शुरू हो रहा है। मगर पाकिस्तान के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स के बीच ये बहस चल रही है कि सेमीफाइनल में दोनों ग्रुपों से कौन कौन सी टीम आएगी। इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंडिया को सेमीफाइनल की रेस से बाहर रखा हुआ है। अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स हैं, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, किसी भी टीम को हरा सकती हैं। जिम्बाब्वे भी अपसेट करने का वो रखती है, आगे पीछे T20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स भी बहुत तगड़े हैं। साउथ अफ्रीका में इसलिए कह रहा हूँ, इनकी फास्ट बॉलिंग कंप्लीट, इनके स्पिनर्स कंप्लीट, इनकी बैटिंग फॉर्म में, तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। अब आप लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात होगी, बट मैं आपको बताऊं मेरे लिए कुछ खास ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। मगर मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में भी मोहम्मद आमिर ने प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने उस वक्त पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जाएंगे, भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत और बांग्लादेश ये मतलब ग्रुप के अंदर थे। उनके मुताबिक उस वक्त बुमराह चुके नहीं थे, शामी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, जडेजा का भी कोई खास जादू नहीं है और कुलदीप ही अकेले हैं। सो ऐसे में इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएगा। वो पाकिस्तान से भी हारेगा दुबई में और न्यूजीलैंड से भी हारेगा। ये 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेजबानी हमारे पास थी, ये मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन थी। मगर भारत बगैर कोई मैच हारे पूरा चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। मैं भी आमन इन सेंस ये चीज़ कही हो, ठीक है, बट जो मैं जहाँ तक है ना आमिर के जो स्टेटमेंट से डिसएग्री करूँगा। देखिए, आमिर की तो मुझसे कोई भी सवाल करता ना, मैं उस पर डिस्कस करना ही नहीं चाहता। अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि एक तो उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया 2010 में, उसने किया, उसने भी किया और लोगों ने जो भी किया, ठीक है। तो बाकी तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, रमीज भाई हमारे साथ तो बता रहे थे कि जी वो तो बैठे हुए तज्जिए कर रहे हैं। नहीं, गलत था ना। हाँ। गलत तज्जिए किस हिसाब से? टीवी पे। हाँ, नहीं, मैं उन चीज़ों के बारे में, मैं उन चीज़ों में नहीं सोचता। तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया, बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ऐसे कहना, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जो आप अच्छे तरीके से देना, मेरे ख्याल से वही एक बात है। तो नीचे से रन हो रहे हैं, उस दिन तो खैर एशियन ने रन किया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन यू नो दिस इज समथिंग के विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सुपर 8 कि अगर आपकी विकेट जल्दी गिर गई पावर प्ले में, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू वेट टिल द 15-16th ओवर, 16 ओवर आप खेल जाओ, उसके बाद फिर अगर आपके पास विकेटें होंगी, नीचे आपके हार्ड हिटर होंगे, तो यू विल गेट एटलीस्ट 50-60 रन इन 4 ओवर्स। आराम से आप 50 रन तो बना लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो विकेट्स होना बहुत जरूरी है। विकेट्स अगर गिरती जाएगी तो फिर बात बनेगी नहीं। मैं लॉजिक बता ना, अब मैं तुझे लॉजिक बताता हूँ, तेरे पास तो लॉजिक होगी नहीं। तू तो वही मोहम्मद आमिर है जिसने पाकिस्तान को यूएसए के अगेंस्ट सुपर ओवर में यदमत करवा दी थी। सुपर ओवर में ये इसने 18 रन करवा दिए थे यूएसए से। अपनी तरफ से ये बड़ा बॉलर बना हुआ है जी। 18 रन यूएसए के अगेंस्ट खाने वाला कह रहा है कि जी मैं, अच्छा तूने तो यूएसए से 18 रन खा लिए थे, फिर मैं भी बोलूं तू भाई घटिया बॉलर है,
मैं पर ऐसा नहीं बोलूंगा, मुझे पता तो अच्छा बॉलर है, मैं प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसकी स्किल्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई तू इंसान बहुत ही घटिया इंसान है, तू बहुत ही घटिया इंसान है। अपनी बात पे भाईजान, जो बंदा अपनी बात पे कायम नहीं ना रहता वो इंसान घटिया होता है। एक टाइम पे तो बैठ के बाबर आजम की करता था कि ये बाबर आजम स्लॉट राइट से खेलता है, बाबर आजम ये करता है, बाबर आजम वो करता है, बाबर आजम। अब तो बाबर के उठा रहा है, ये जी बाबर ये है, बाबर वो है, बाबर ये है जी, बाबर वो है, ये क्या है? अपनी बात पे कायम रहा ना मेरी जान है, अपनी बात पे कायम रहा। इंडिया पाकिस्तान फिर से एक बार चाहे सेमीफाइनल हो चाहे फाइनल मुझे भी लग रहा है एक बार फिर से होगा, बिकॉज वो अब वही डिपेंड करता है कि वो सुपर 8 में कैसा खेलते हैं। जैसे प्रियांशु ने बोला, उनको न्यूजीलैंड को हराना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड, जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका का पहला मैच है, जो हार गया ना वो मैच, उसका बड़ा मुश्किल हो गया आगे आना, बता रहा हूं मैं। चाहे इंडिया हारे चाहे साउथ अफ्रीका हारे, बिकॉज फिर वेस्ट इंडीज को चांस है। सिमिलरली पाकिस्तान न्यूजीलैंड में जो हार गया, उनकी हालत खराब। जहां पे पैसा है ना, मुझे लगता है इंडिया वालों ने सारी लीगें खरीद के ना पाकिस्तान को सिर्फ PSL खेलने के लिए छोड़ देना है। आईपीएल के बाद अब दी 100 लीग में भी क्या पाकिस्तानी प्लेयरों पे लग जाएगा बैन? आईपीएल की ओनर्स ने, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने ले लिया है एक बड़ा फैसला, जहां पर अब दी 100 लीग में भी पाकिस्तानी प्लेयरों को कह दिया गया है ना। 100 में तो अब इसमें देखें, एक तो ये है कि क्या प्लेयर्स की उतनी क्वालिटी है कि उनको रखा जाए, या दूसरा ये है कि अब आपने कई दफा नोट किया है कि अगर प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो भी जाए तो बीच में पीसीबी आके टांग अड़ा देता है। एनओसी उनका कभी क्या जी खत्म हो गया जी, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट शुरू हो गया, आगे इधर खेलने। इंडियन owned teams will not consider Pakistan players for the 100 auction। ये BBC स्पोर्ट्स की खबर है भाई लोगों। तो जो इंडियन मालिक लोग हैं जो ऑन कर रहे हैं दी 100 की टीम्स को, तो वहां पर इसमें कौन सी हैरानी की बात है? ये तो हक है भाई अपना, हमारा क्या भाई, हमारा इंडियन का पैसा, उनकी मर्जी, वो कहां पे उसको लगाएं कहां पे ना लगाएं। और वैसे भी वो बिल्कुल ठीक लिखा ऊपर भी। देखो सवाल ये भी है कि वो पाकिस्तानी है, पर सवाल ये भी तो है कि इनके जौहर भी तो देख लिए सबने अभी दी 100 में, अभी इसमें BBL में। आईपीएल के बाद बाकी लीग्स ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करना शुरू कर दिया है। और पहले तो आपको मालूम है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था, और उसके बाद लास्ट टाइम बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी आईपीएल ने तकरीबन बैन कर दिया है। अब द 100 जो इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, 100 गेंदों वाला जो होता है, उसमें 4 टीमें जो हैं वो आईपीएल के जो ओनर्स हैं उन्होंने शेयर्स खरीद लिए। आई थिंक आधा या 51% या 49%, बहरहाल उन्होंने वो नाम भी चेंज हो गए हैं। मुंबई इंडियन, लंदन और मैनचेस्टर वालों का भी, एक सनराइजर हैदराबाद वालों ने जो खरीदी है उनकी ओनर है, वो ये बैन कर दिया है। वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस, तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? अब इसके ऊपर माइकल वॉगन कहते हैं द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड टू एक्ट फास्ट ऑन दिस। जल्दी से ECB को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। दे ओन द लीग। अब द 100 जो इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, 100 गेंदों वाला जो होता है, उसमें 4 टीमें जो हैं वो आईपीएल के जो ओनर्स हैं उन्होंने शेयर्स खरीद लिए। आई थिंक आधा या 51% या 49%, बहरहाल उन्होंने वो नाम भी चेंज हो गए हैं। मुंबई इंडियन, लंदन और मैनचेस्टर वालों का भी, एक सनराइजर हैदराबाद वालों ने जो खरीदी है उनकी ओनर है, वो ये जहाँ पे मैं रहता हूँ लीड्स वाली जो टीम है वो उन्होंने खरीदी है, मैनचेस्टर वाली टीम भी खरीदी।